और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हाई अलर्ट पर इंडियन नेवी से जुड़ी बड़ी खबर। अरब सागर में नेवी की फुल प्रूफ तैयारी, दुश्मन को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास किया है नेवी ने। किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है हमारे कोस्ट गार्ड्स भी। पाकिस्तान से नो फ्लाई जोन के बाद हाई अलर्ट है हमारी नेवी। और देखिए जैसे 2 दिन पहले वहां पर एक परीक्षण भी किया गया था एक मिसाइल का, और उसके बाद अब देखिए यहां पर जिस तरह से कोस्ट गार्ड्स और नेवी दोनों हाई अलर्ट पर है, आप समझ सकते हैं कि भारत की तैयारी क्या है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच पाकिस्तान भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि अगर जंग हुई तो दाने दाने को मोहताज जिन्ना लैंड का विनाश तय है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन फल नहीं। वही हाल आज की तारीख में पाकिस्तान का है। उसकी जान हलक में अटकी हुई है और भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। कह रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन एक बार अपने गिरेबान में झांककर खुद से सवाल तो पूछ ले कि क्या कंगाल पाकिस्तान सच में जंग लड़ने की हालत में है? जवाब पाकिस्तान भी जानता है, बस फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस सैन्य ताकत के दम पर वो हवा में उड़ रहा है, उसकी हालत कितनी खस्ता है, ये भी हम आपको बताते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रिपोर्ट बता रही है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना 12वें स्थान पर। वहीं अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो भारत सैन्य ताकत में पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 15 लाख है, वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 1,25,000। सैन्य हथियारों की बात करें तो भारत के पास 2,229 एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 1,399। भारत के पास 4,201 टैंक है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 2,627। भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद वाहन है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,516। भारत के पास 293 समुद्री जहाज हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 121। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, तो वहीं भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास राफेल लड़ाकू जेट, रूसी निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली भी है, साथ ही परमाणु हथियार भी पाकिस्तान से ज्यादा है। ऐसे में अगर जंग में भारत पाकिस्तान आमने सामने आए तो पाकिस्तान चंद दिनों में घुटनों पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए अभी मैंने कहा था कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच। अब मैं आपको इसका यहां पर एक सबूत देता हूं, इसकी एक रिपोर्ट दिखाता हूं, और ये रिपोर्ट बड़ी क्रेडिबल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारतीय नौसेना दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली नौसेना है। भारत की नेवी ब्लू वाटर नेवी है, जो हिंद महासागर और उसके पार भी संचालन करने में सक्षम है। आपको भारत की नौसैनिक ताकत के बारे में बताते हैं। कैसे, आप समझिए। पहले भारत और पाकिस्तान का ये जो कंपैरिजन था उसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है। विमान वाहक पोत भारत के पास 2 है, पाकिस्तान के पास तो एक भी नहीं है। पनडुब्बियां देखिए, भारत के पास 18 है और पाकिस्तान के पास केवल 5। युद्ध पोत की बात करें, भारत के पास 10 है, पाकिस्तान के पास केवल 2। फ्रिगेट्स भारत के पास 13 है, पाकिस्तान के पास 10। गश्ती जहाज भारत के पास पाकिस्तान के डबल से ज्यादा है। भारत के पास 140 है, पाकिस्तान के पास केवल 69। अब ये इसीलिए मैं बात कर रहा था यहां पर कमांडर विक्रमजीत जी कि भारत की जो, और देखिए हम अभी केवल नेवी की बात कर रहे हैं, अभी हमने आर्मी की बात की नहीं, अभी एयरफोर्स की बात की नहीं, तो कंपैरिजन तो कोई है नहीं। लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज जो भारत को और भी ज्यादा, भारत की जो आर्म फोर्सेज है उनको सबसे, और या जो नेवी सबसे ऊपर बनाती है, वो है न्याय की बात, वो है सच का साथ देने की बात, वो है सही के साथ खड़े होने की बात। और इसीलिए शायद भारत का पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं। कमांडर विक्रमजीत। गौरव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपने आंकड़े दिखाए हैं ये अपने आप में ही बता रहे हैं कि कंपैरिजन वाली बात नहीं है। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने बहुत प्रगति की है। रादर तीनों सर्विसेज में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो भी प्रगति है, और वो भी आत्मनिर्भर होते हुए, अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाते हुए हम लोग इस मकाम पे पहुँचे हैं आज कि हम एक, जिसको हम बोलते थे, अब हम ब्लू वाटर बन गए हैं। पहले हम होते थे यूजर्स नेवी, अब हम बिल्डर्स नेवी हैं। तो हम बिल्ड कर रहे हैं अपनी शिप्स। हमारी क्षमता आज, जैसे आपने दिखाया, 4थी नेवी है पूरे वर्ल्ड में। हमारा इक्विपमेंट
दूसरे देशों में जा रहा है, फिलीपींस में जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं अपना थाईलैंड में जा रहा है, बहुत देशों में हमारा इक्विपमेंट जा रहा है। और शिप्स हम लोग अपने एज ए गुडविल जेस्चर कोई श्रीलंका को दिया हुआ है, कोई म्यांमार को दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स इंडियन नेवी के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। इस युद्ध में भारतीय नौसेना की कहाँ तक मतलब इम्पोर्टेंस रहेगी, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी जो भी स्ट्रेटेजी हम लेते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में। बट जैसे देखें, अगर भारतीय नौसेना को हम पाकिस्तान के ट्रेड को न्यूट्रलाइज करने में अगर यूज कर सकना चाहें तो अवश्य एक मेजर रोल हम प्ले करेंगे, क्योंकि जैसे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन है, इन सारे एरियाज में भारतीय नौसेना रेगुलरली जो है पेट्रोलिंग करती है और उन एरियाज में पायरेसी वगैरह की जो भी सुरक्षा है वो पहुंचाती है। तो ये नई बात नहीं है कि भारतीय नौसेना बहुत आगे है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि भारत की इसी बढ़ती क्षमता के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है, कुछ और खास रिपोर्ट्स भी आगे आपके सामने रखेंगे।